व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू वाईफा स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। एक और एपिसोड में मेंस मीनिया के आप सभी लोगों का स्वागत है। कि पहले मेंस मीनिया में बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने करे हैं और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कोई भी सेशन या आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं बोलूंगा कि प्लीज जाके पिछले वाले सेशंस को जरूर देखिए। आज का जो सेशन है ये बेस्ड है ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अक्सर आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में ये क्वेश्चन की संख्या बढ़कर 5 भी हो सकती है। तो आज हम लोग कोडेड टाइप के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने इंडिकेटिंग फॉर्मेट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखे थे। आज का जो भी सेशन होगा इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक देखने को मिलेंगे। ऐसी शॉर्ट ट्रिक जो पेपरलेस होगी, जिसमें आपको पेन और पेपर चलाने की जरूरत नहीं, आप कोडेड वाले ब्लड रिलेशन को ओरली कर सकते हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि आगे बढ़े, जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं और जो इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों के भविष्य से रिलेटेड है। यहां पे आपको दिख रहा होगा BD10, ये मेरा रेफरल कोड है। ये कहां लगाना है, कैसे लगाना है, कब लगाना है और क्या करना है इसके बारे में पहले जान लीजिए। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर प्लस का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना जरूरी है या फिर क्यों लें। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा प्लस जो है जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये प्लस मतलब यूनिक है, अलग है, बाकी सभी जितने भी वीडियोस आप देखते हैं उससे आपको यहां पे एज मिलता है। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं प्लस में। सबसे पहली बात जो आपको मैं बता दूं कि प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपके पास मल्टीपल एग्जाम, जैसे बैंक का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बैंक के जो मल्टीपल एग्जाम्स हैं, मल्टीपल एग्जाम्स जैसे SBI, RBI, IBPS PO, RRB PO, क्लर्क, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के डेडिकेटेड लेक्चर्स आपको मिलने लगते हैं। मतलब ये हुआ कि यानी एक अगर एजुकेटर आपका वो पढ़ा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो उसका भी एक्सेस कर सकते हैं। एक एजुकेटर अगर डिस्कशन में वो क्लासेस कर रहा है आपके IBPS क्लर्क का तो उसको भी देख सकते हैं। इसलिए ये बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। दूसरा, आपका जो कंटेंट क्वालिटी होता है वो लेवल अप होता है, लेवल अप, और 0 से लेकर ऑप्टिमम लेवल तक, मतलब मैक्सिमम जो लेवल बन सकता है अच्छे लेवल तक जाता है। कंटेंट रिफाइंड होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटेंट के अलावा आप यहां पे मल्टीपल एजुकेटर के वीडियो का एक्सेस ले सकते हैं, जैसे और मल्टीपल सब्जेक्ट, जैसे रीजनिंग के लिए मैं मेरी क्लास आप देख सकते हैं। इसके अलावा और बहुत एजुकेटर्स हैं जिनकी क्लासेस का एक्सेस आपको मिलता है। आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक सब्जेक्ट के लिए केवल आप एक एजुकेटर के पास जाएंगे। आपके पास वहां पे समुद्र है, जस्ट जहां से भी आप जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं वहां पे जा सकते हैं। इट इज टोटली अप टू यू। कहने का मतलब आपके पास चॉइसेस होते हैं। नेक्स्ट, अगला जो प्लस पॉइंट आपको मिलता है प्लस में वो है कि भाई मल्टीपल एग्जाम, मल्टीपल कंटेंट का, मल्टीपल एजुकेटर्स आप एक्सेस कर लेते हैं। साथ ही साथ आपको सिस्टमैटिक वे में प्लेलिस्ट या फिर वीडियोस मिलते हैं जिससे प्रिपरेशन आपकी इजी हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मदद करेंगे प्लस लेने के लिए। ठीक है, सारे सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का एक्सेस आपको मिल जाता है। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये सब्जेक्ट कल को जब आप मेंस की प्रिपरेशन के लिए जाएंगे तो आपको कंप्यूटर्स भी पढ़ना पड़ेगा, और ऐसी कंडीशन में कंप्यूटर्स भी क्लासेस, उसकी भी क्लासेस आपको यहां पे मिलने लगी। जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी भी क्लासेस आपको मिलने लगी। कहने का मतलब आप प्री लेवल से लेकर मेंस लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लस का फायदा है। और एक ही सिंगल जगह पे जहां पे आपका शेड्यूल टाइम होता है, प्लेटफॉर्म होता है, पहले आपको पता होते हैं कौन से टॉपिक्स आपको अगले पढ़ाई देंगे, उसके बाद कौन से टॉपिक्स पढ़ाएंगे, वो सारी चीजें आपको मालूम होती हैं। ठीक है, अब बात आती है, कुछ लोग पूछते हैं सर 3 मंथ का आता है, उसमें 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का कौन सा लेना सही है। अगर डील की बात करें 24 मंथ की डील के रूप में सबसे अच्छा है, क्योंकि आपका मंथली प्राइस जो है मिनिमम यहां पे पड़ता है। ठीक है, फिर 3 मंथ की अगर हम बात करें तो यहां पे प्राइस आपका पर मंथ सबसे ज्यादा होता है। 6 मंथ वाले में पर मंथ कॉस्ट आपकी कम होती है। 12 मंथ वाला आपका कंपैरेटिवली इन दोनों की कम होता है और 24 मंथ सबसे कम होता है।
बेस्ट डील की बात करें 24 मंथ, और आपको लेना कौन सा चाहिए, या तो 12 मंथ का या फिर 24 मंथ का। 6 मंथ का लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्री देंगे मेंस के लिए आप प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, अगले एग्जाम की नहीं कर पाएंगे। 12 मंथ अगर आप ले लेते हैं तो इस साल के सारे एग्जाम्स जो बचे हुए हैं वो निकल जाएंगे, अगले साल के सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे। इस समय तक जाते जाते सारे एग्जाम्स हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर में, ठीक है ना। और फिर सीईटी नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, सीईटी नेक्स्ट ईयर आने पर क्या क्या चीजें होंगी, चेंजेस क्या होंगे, उसके हिसाब से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए लेना सही है। अब कैसे लेना है, सबसे पहले अनअकैडमी का ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, बैंकिंग सेगमेंट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो बैंक में जाएंगे, और फिर वहां जाने के बाद या फिर किसी और की कर रहे हैं, जिसका कर रहे हैं उसका सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अब बैंकिंग में आप जाके, अगर बैंकिंग जाते हैं, बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बसंत त्रिपाठी नाम से मुझे सर्च करेंगे, सेगमेंट में मिलूंगा। मुझे सबसे पहले यहाँ पे फॉलो करने का काम आप लोगों को करना है। फॉलो क्यों करना है ये अलग बात है, मैं बताऊंगा क्यों मैं। फिर उसके बाद आप वहां पे सब्सक्रिप्शन आएगा लिख के, उस पर क्लिक करेंगे, ये सारे खुल जाएंगे। इसके साथ सबके प्राइस दिख जाएंगे आपको, बहुत ज्यादा नहीं है, 5-6 thousand के आसपास जो है वो 12 मंथ का 5,000 के आसपास, 5,400 ऐसे कुछ पड़ता है, ठीक है ना। आप उसके बाद जो प्राइसेस यहाँ पे लिखे होंगे, यहाँ पे नीचे एक बॉक्स आएगा रेफरल कोड करके, उसमें आपको BT10 लिखना रहेगा। BT10 जैसे BT10 लिखेंगे सभी के प्राइसेस आपको दिखेगा कि सबके प्राइसेस डाउन हो गए 10%। अब जो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे 12 मंथ अगर आपको सेलेक्ट करना है 12 मंथ पे, 24 मंथ करना है तो 24 मंथ पे क्लिक करेंगे और पेमेंट वाले गेटवे पे पहुंच जाएंगे, प्रोसीड करके। ये काम आपको करना है आगे। अब मैं बात कर रहा हूं अपने शेड्यूल की, मैंने कहा था अनअकैडमी ऐप पे, अब मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और दूसरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी क्लासेस 6 PM लाइव वाईफाई स्टडी, और सिर्फ मेरी नहीं और बहुत सारे एजुकेटर्स की क्लासेस आपको बैंकिंग को लेकर मिलती है। ये बैंकिंग का ही स्पेसिफिक जो है वो चैनल है। तो 6 PM लाइव वाईफाई स्टडी, बैंक एग्जाम मंडे टू फ्राइडे होता है, 9 PM प्रीमियर होता है, 10 पजल मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना, मंडे टू फ्राइडे। ये चैनल मैं बोलता हूं ये मेरा रिकमेंडेड चैनल है मेरी तरफ से, जो आपको करना ही करना चाहिए, क्योंकि पजल ही अल्टीमेट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, ठीक है ना। आपको मालूम है, और नहीं मालूम है तो समझ लीजिए इस बात को, जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना फायदा होगा। जस्ट पजल जाएंगे, वहां पे बहुत सारे एजुकेटर्स के वीडियोस आपको मिलेंगे पजल के, वो सभी आपको फायदा करेंगे। डेली कम से कम 1 वीडियो 2 वीडियो मिल जाएंगे, अगर आप उसको कर लेते हैं तो आप डेली टच में रहेंगे पजल के, और पजल का टच और प्रैक्टिस ही मैटर करता है अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो ये काम कर लीजिए। ऐसे जस्ट DI वगैरह भी कई सारे चैनल्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेंस को लेकर तो मैं कतई रिकमेंड करूंगा, इसको जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को। अनअकैडमी का चैनल है जस्ट पजल नाम से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी ऐप पे मैंने कहा था आप मुझे फॉलो कर लेना, क्यों, क्योंकि 8 PM रात में IBPS क्लर्क बूस्टर में कराता हूं। क्लर्क के लिए जो लोग हैं उनके लिए टोटल 35 क्वेश्चंस जो आपके जितने आते हैं उतने क्वेश्चंस में लेके जाता हूं, और फिर वहां पे डिस्कशन होता है, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते हैं, पूरा सेशन भी चलता है जिसमें बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं, ऑप्शन होते हैं, सभी क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट कराए जाते हैं, और एक एनालिसिस होती है लीडर बोर्ड के साथ। फिर 12 PM लाइव मेंस मेनिया मंडे टू फ्राइडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस को लेकर स्पेसिफिक में चल रहा हूं, और 12 बजे दिन में इसी प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी ऐप पे, जिसमें मैंने आपको फॉलो करने के लिए बोला है, तो उस जगह पे कर लेना। मंडे टू फ्राइडे 12 PM मेंस मेनिया में कराता हूं, और कुछ और सेशंस जैसे अभी स्लॉग्स के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, उसके 2 वीडियोस पढ़े, इनइक्वालिटी के लिए शॉर्ट ट्रिक है उसके वीडियोस पढ़े, ब्लड रिलेशन के लिए भी शॉर्ट ट्रिक वहां पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब आते हैं आज के सेशन में हम लोग करने क्या वाले हैं, दैट इज कोडेड ब्लड रिलेशन लेक्चर 2 हम लोगों को आज डिस्कशन में रखना है, और वो भी ट्रिक के जरिए, ठीक है ना। तो उसका पूरा डिटेल देखेंगे, क्या कैसे हो रहा है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। 1 मिनट बस आप समय देना। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, और अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हर क्वेश्चन के लिए मैं पहले बता दे रहा हूं 20 सेकंड का टाइम दूंगा, आप अपना मेथड इस्तेमाल करना, जो आप मेथड इस्तेमाल करते हो, जैसे फैमिली ट्री बनाना हुआ, उसको बना के फिर आप सॉल्व करते हैं, वो करिए। फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उस क्वेश्चन का कि आप इसको ओरल जुबानी बिना पेन पेपर इस्तेमाल किए हुए ऑन स्क्रीन कैसे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहला सवाल आएगा आपके सामने, पहले तो मैं कोडेड फॉर्मेट का पैटर्न समझा दे रहा हूं, आपको पता होगा कि कुछ इस तरीके से आता है। लिखा रहेगा A-B, व्हाट इट मींस, A-B का मतलब है A इज मदर ऑफ B, A इंटू B का मतलब है A इज फादर ऑफ B, A प्लस B का मतलब है A इज डॉटर ऑफ B, A स्टार B का मतलब है A इज सिस्टर ऑफ B, ठीक है ना। ऐसा रिलेशन लिखा गया। अभी सभी रिलेशंस को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर आप देख सकते हैं यहां पे एक इक्वेशन लिखी गई L प्लस M स्टार N माइनस O, और फिर आपसे सवाल कह रहे हैं हाउ इज O रिलेटेड टू N।
तो इसका जो बेसिक मेथड है उसके जरिए मैं 20 सेकंड आपको टाइम दे रहा हूं, 20 सेकंड के भीतर करिए, फिर मैं बात करता हूं उस पर। 20 सेकंड का टाइम आपका जा चुका है। अब इसके बारे में सुनिएगा। इसका एक तो तरीका है कि सबसे पहले आपको दिख रहा होगा a प्लस बी का मतलब क्या है, a इज मदर ऑफ b, जैसे लिखा हुआ है a प्लस बी का मतलब है a इज मदर ऑफ b। तो पहले कुछ चीजें, छोटी चीजें हैं, समझ लो, ठीक है ना। मदर ऑफ b, जैसे a प्लस बी लिखा गया तो कौन मदर है किसकी, a मदर है, तो जेंडर किसका डिफाइन होता है ऐसे ऑप्शन में, इसका। ए मदर है मतलब ए फीमेल है। फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप सर्कल इस्तेमाल कर सकते या फिर माइनस सिंबल का इस्तेमाल। किसकी मदर है, बी की मदर, ठीक है ना। अगला चलते हैं। अब यही हस्बैंड वाइफ आएगा तो एक मेल और एक फीमेल, जेंडर डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इसके ड्रॉ करने के पैटर्न को देखते हैं। मतलब एक इक्वेशन आपको दिया गया। अच्छा यहीं पे एक और चीज सुन, कई बार लिखेगा ए प्लस बी का मतलब है B is mother of A। तो इस कंडीशन में किसका जेंडर क्लियर होगा, B का जेंडर क्लियर होगा। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में लिखा कैसे गया, राइट ना। पहले एलिमेंट का रिलेशन बताया गया या फिर दूसरे एलिमेंट का रिलेशन बताया, ठीक है। अब यहां पे इस क्वेश्चन को देखें, L प्लस एम स्टार एन माइनस ओ। 1 बाई 1 में फैमिली ट्री से बता देता हूं, फिर उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा। फैमिली ट्री से अगर इस क्वेश्चन को बनाएं तो L प्लस एम पहले हम यहां देखेंगे और प्लस का रिलेशन हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। प्लस का मतलब क्या है, A प्लस बी का मतलब है A इज डॉटर ऑफ B, तो L प्लस एम का मतलब L इज डॉटर ऑफ M। L किसकी डॉटर हो गई भाई, L किसकी डॉटर हो गई, M की डॉटर, ऐसा बनेगा। अब बताओ क्या M का जेंडर अभी तक क्लियर है, नहीं क्लियर है, तो ऐसा बना। अगला कह रहा है M स्टार N का मतलब है, यानी A स्टार B मीन्स A सिस्टर ऑफ B, तो M स्टार N का मतलब क्या हुआ, M इज सिस्टर, सिस्टर मतलब M फीमेल हो गई। अभी M का जेंडर बदल गया, किसकी सिस्टर हो गई, और सिस्टर को हम सेम जनरेशन के होते हैं उनको ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे किसको रखेंगे, N को रखेंगे, राइट। फिर लिख रहा है N माइनस O, माइनस का मतलब क्या है, N इज मदर ऑफ O। क्यों, क्योंकि A माइनस B का मतलब A इज मदर, तो N माइनस O का मतलब N इज मदर ऑफ whom। N किसकी मदर हो गई, O की मदर। अब O नीचे आएगा, क्या O का जेंडर क्लियर होगा, नहीं क्लियर, ठीक है। आपसे सवाल कह रहे हैं हाउ इज O रिलेटेड टू L, O L से कैसे संबंधित है, ठीक। तो आप लोगों ने आंसर किया CND, क्योंकि O का जेंडर क्लियर नहीं होगा, राइट। पर इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन 5 होना चाहिए, दैट इज कजिन। क्यों कजिन होना चाहिए, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि L की मम्मी और O की मम्मी दोनों क्या है, बहनें हैं, तो L और O दोनों क्या होंगे, कजिन। कजिन एक ऐसा रिलेशन रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसमें जेंडर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहां पे O का जेंडर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर बोल दिया गया O इज कजिन ऑफ L, तो हमें राइट आंसर किसको मार्क करना पड़ेगा, ऑप्शन 5। बात आई समझ में, बात आई समझ में। अब इस वाले क्वेश्चन में तो मैं आपको ट्रिक अभी नहीं बता रहा, अगला क्वेश्चन चलते हैं और फिर अगले क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक मेथड से बता दिया और बाद में इसको ट्रिक से आप देख लेना, ठीक है ना, ट्रिक आगे आएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, L प्लस एम स्टार N माइनस O, हाउ इज O रिलेटेड टू L। ये तो वही क्वेश्चन है क्या, हाँ सेम क्वेश्चन है, ओके एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ E माइनस L इंटू N प्लस S देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं। रिलेशंस आपको निकालने हैं। वन वे आपका है कि जिसमें आप फैमिली ट्री बना लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं टाइमर दे रहा हूं 20 सेकेंड का,
ओके, लास्ट का, हाँ ठीक है, टाइम अप हो गया। किसी का आंसर आया क्या इसका? किसी का आंसर आया? ओके, चलो अभी इस वाले क्वेश्चन को जरा देखते हैं। इसका पहले फैमिली ट्री बनाएंगे, राइट ना? अभी मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूं, पहले तो बेसिक से चलते हैं, तब ट्रिक आपको समझ में आएगी सारी चीजें, ठीक है ना? क्या लिखा हुआ है? ई माइनस एल इंटू एन प्लस एस। पहले इसको ड्रॉ करते हैं। ई माइनस एल का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब क्या है? दैट इज मदर। तो ई मदर हो गई किसकी? एल की, राइट? ऐसा ही बनेगा, देखो, ए माइनस बी, ए इज मदर ऑफ बी, ई माइनस एल, ई इज मदर ऑफ एल। फिर एल इंटू एन लिखा गया, इसका क्या मतलब हुआ? इंटू का मतलब, इंटू को देखेंगे आप लोग क्या कहता है। ए इंटू बी का मतलब है ए इज फादर ऑफ बी, तो एल इंटू एन का मतलब एल इज फादर ऑफ एन, राइट? फिर लिखा हुआ है एन प्लस एस। अब प्लस का मतलब देखो, प्लस कहता है ए प्लस बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, तो एन प्लस एस का मतलब क्या हुआ? एन इज डॉटर मतलब फीमेल, किसकी डॉटर? एस की डॉटर। बहुत बढ़िया सर। अब एन जो है वो एल की भी डॉटर बनेगी और एस की भी डॉटर बनेगी। दो दो लोगों की डॉटर होने का क्या मतलब? वो दोनों लोग पति पत्नी है, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। इसका मतलब एल एंड एस हस्बैंड वाइफ होंगे, जिसमें एल का जेंडर अगर आपको पता है मेल है, तो एस का जेंडर भी क्लियर हो जाएगा, करेक्ट? और यहां पे मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखना है, अपने जहन में रखना है, ताकि गलती आप, ठीक है? अब जैसे ही आप इसमें से एस लास्ट में था, तो जनरली लोग क्या करते हैं, एस का जेंडर क्लियर नहीं होगा ये समझने लगते हैं, और फिर एस से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस दिए होंगे उसको पहले एलिमिनेट कर। ऐसा नहीं करना। पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, ई इज एस सिस्टर, एस की बहन है ई, पहला गलत हो गया। ई जो है वो एस की क्या दिख रही है? मदर इन लॉ दिख रही है, एस के हस्बैंड की मम्मी, ठीक है ना? सेकेंड पे आ रहे, एन इज डॉटर ऑफ ई, एन किसकी डॉटर दिख रही है? ई की क्या दिख रही है? ऐसा ना, एन जो है वो ई की ग्रैंड डॉटर दिख रही है, ई के लड़के की लड़की है, ग्रैंड डॉटर, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट। कमिंग टू द थर्ड वन, एस इज वाइफ ऑफ एल, एस किसकी वाइफ है? एल की वाइफ, करेक्ट? अब जिन लोगों ने ये मांग किया, चौथे पे आते, एस इज नॉट सिस्टर ऑफ एन, एस एन की सिस्टर नहीं है, बिल्कुल सही है, एस तो एन की मदर है, ये वाला भी सही है। क्या गलत है? कह रहे एस इज नॉट सिस्टर ऑफ एन, कहा गया था कौन सा कथन सत्य है? तो तीसरा भी सत्य है और चौथा भी सत्य है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा मार्क करना चाहिए? फिफ्थ ऑप्शन को। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन 5। समझ में आया? क्लियर है? डोंट वरी, ट्रिक बताऊंगा ना अभी, सभी क्वेश्चन के लिए ट्रिक मैं आपको बताऊं। अब यहां से आपका ट्रिक का खेल शुरू हो जाएगा, ठीक? इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं 20 सेकेंड का। पहले इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? फिर आप एक आंसर करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। शुरुआत के जो एक दो क्वेश्चन है उसको मैं बाद में ट्रिक से भी बता दूंगा, लेकिन अभी इसके लिए ट्रिक मैं पहले बता रहा हूं। 20 सेकेंड का मैं टाइम आपको देता हूं, ये रहा। समय खत्म हो गया है और किसी का आंसर आया क्या? नहीं, सुनिए, अगर आया तो बहुत बढ़िया है। अब इसका एक तो तरीका जो आपने इस्तेमाल किया होगा, इसके लिए फैमिली ट्री बनाया होगा, जो कि मैं आपको बना के अभी दिखा दूंगा, और दूसरा इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा जिसमें ओरल आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले बेसिक मेथड बताएंगे जिसमें फैमिली ट्री आप बनाते हैं, जो काम आप करते हैं वही काम करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे, ठीक है ना? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एम प्लस ई। एम प्लस का मतलब देख लेंगे, पी प्लस क्यू का मतलब है पी इज फादर ऑफ क्यू, तो एम प्लस ई का मतलब क्या हुआ? एम इज फादर ऑफ ई, एम किसका फादर हो गया? ई का फादर। फिर कह रहे ई डिवाइड जे का मतलब क्या हुआ? ई इज मदर ऑफ जे, यहां बनेगा ना,
P डिवाइड Q का मतलब P इज मदर ऑफ Q, तो E डिवाइड J का मतलब E इज मदर, E मदर हो गई किसकी, J की, J को नीचे बना दिया। अब J का जेंडर का क्लियर होगा, नहीं होगा, ध्यान रखना, मदर फादर सन डॉटर, इसका जो वो आप बनाए फैमिली ट्री में ऊपर नीचे बनाए, ठीक है ना, ताकि जनरेशन गैप भी रिप्रेजेंट होता रहे, ठीक है, तो आसान पड़ेगा आपके लिए। फिर अगला देखो, J माइनस Q का क्या मतलब होता है, P माइनस Q का मतलब है P इज ब्रदर ऑफ Q, तो J माइनस Q का मतलब क्या हुआ, J इज ब्रदर ऑफ whom, Q, J किसका भाई हो गया, भाई है, इसका मतलब मेल है J, तो J इज ब्रदर ऑफ Q, बना लिया हमने। अगला कह रहे Q इंटू एफ, Q इंटू एफ का मतलब क्या हुआ, इंटू का मतलब होता है सन, P इंटू Q, P इज सन ऑफ Q, तो Q इंटू एफ, Q इज सन ऑफ एफ, Q किसका सन हो गया, सन मतलब मेल हो गया, पहले किसका सन हुआ, F का सन, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, अभी देखो Q जो है J का भाई है Q और J E का लड़का है, इसका मतलब Q भी E का लड़का हो, और Q के लिए कह रहा है वो F का भी लड़का है, तो अगर Q E और F दोनों का लड़का है, इसका मतलब E और F के बीच में कौन सा रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का। E अगर फीमेल है तो F क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, तभी तो Q के दो दो कॉमन पेरेंट्स, दो पेरेंट्स बनेंगे, E और F, राइट। अब आप देखो इसमें पूछा गया हाउ इज F रिलेटेड टू M, F M से कैसे रिलेटेड है, तो क्या दिख रहा है, M की बेटी का पति, बेटी का पति क्या कहते हैं उसको, सन इन लॉ, राइट आंसर। ये तो हुआ फैमिली ट्री के जरिए। अभी इस क्वेश्चन को मैं जरा ओरल मेथड से बताता हूं, जिसमें आपको पेन पेपर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू ड्रॉ डायग्राम फॉर सच क्वेश्चंस, राइट, ओके। सो ये ऐसा है, ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है, अभी इस इक्वेशन में ना मैं बस एक काम कह रहा हूं, जितने भी सिंबल्स हैं उनको डिकोड कर दीजिए। जैसे पहला सिंबल है प्लस, प्लस का मतलब यहां पे देख लो फादर, यहां पे लिख लो एफ। दूसरा सिंबल क्या है, दूसरा सिंबल है एम, मदर, डिवाइड का मतलब है मदर। अगला माइनस का सिंबल क्या कहता है, ब्रदर, तो बी लिख लिया यहां, और इनटू क्या रिप्रेजेंट करता है, सन, तो हमने यहां पे लिख लिया सन। अब इसको आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूं फिर से ध्यान से सुनना, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहे हाउ इज एफ रिलेटेड टू एम, ठीक है। तो पहले आप एक काम करना है आपको, ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले, जैसे P इंटू क्यू लिखा है, P सन है किसका, Q का, मतलब किधर से रिलेशन पता चल रहा है, Q बता रहा है कि P मेरा सन है, कौन बता रहा है, Q बता रहा है, राइट साइड। तो अब एक काम करो, F से M तक का रिलेशन निकालते हैं कि F क्या कहता है M के बारे में, पहले ये निकालते हैं। कैसे निकलेगा, इधर से राइट हैंड साइड से पढ़ना शुरू करना है हम लोग, क्या करना है, राइट साइड से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, यहां तक चलेंगे और बस रिलेशंस को पढ़ना है। अगर आपकी खुद की लैंग्वेज है, अपनी भाषा में, आपके क्षेत्रीय भाषा में जो भी टर्म्स इस्तेमाल होते हैं रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए, उस तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा। अब जैसे इसको मैं खुद को कंसीडर करता हूं एफ को, अब मैं पढ़ना शुरू करूं, मेरे लड़के का भाई मेरा बेटा, एफ कह रहा है मेरे लड़के, राइट साइड से पढ़ना है, मेरे लड़के का भाई मेरा बेटा, और मेरे बेटे की मम्मी मेरी वाइफ, मेरी वाइफ के पिताजी कौन हुए, मेरे फादर इन लॉ। मींस एफ इज फादर इन लॉ, एम इज फादर इन लॉ एफ। अब एम, एफ जो एम है वो फादर इन लॉ है, तो एफ क्या होगा, अब देखो यहां पे एफ का जेंडर आपको पता चल चुका है, क्योंकि एफ ने कहा था मेरे लड़के के बेटे की मम्मी, मतलब मेरी वाइफ, तो ई वाइफ हो गई, तो एफ क्या हो गया, हस्बैंड हो गया। और मेरी वाइफ के फादर, अब इसका रिलेशन कैसे निकलता है फिर से सुन लेना एक बार, राइट साइड से पढ़ना है, ऐसे लिख लो या फिर बिना लिखे इन सिंबल्स को ही पढ़ते चले जाओ। जैसे यहां इंटू लिखा है तो मैं इंटू मैच कर लेता, मैं बोलता एफ कह रहा है, मैं कह रहा हूं मेरे लड़के, मैं यहां पे देख रहा हूं, ठीक है, मेरे लड़के, माइनस का मतलब मैंने देखा का भाई, तो मेरा बेटा, मेरे बेटे की, डिवाइड का मतलब क्या है, मम्मी, मतलब मेरी पत्नी, मतलब ई मेरी पत्नी हो गई, और उसके बाद अगला सिंबल है क्या, प्लस, तो मेरी पत्नी के पिताजी, प्लस का मतलब मैंने यहां पे देख लिया फादर,
तो मेरी मम्मी के पिताजी कौन हो गए, मेरे फादर इन लॉ, मेरी वाइफ के पिताजी फादर इन लॉ हो गए, और मेरे फादर इन लॉ ये हुए, तो मैं क्या हुआ, चूंकि मेल हूं तो मैं सन इन लॉ हो गया। राइट आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन सन। कोई भी सवाल ओरल आंसर, ठीक है, इसकी जरूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी और बहुत टाइम सेविंग है। अभी आगे क्वेश्चन में देखना, ये क्वेश्चन आपके पास है, मैं 20 सेकंड का टाइम आपको देता हूं, 20 सेकंड के भीतर आप खुद ही सॉल्व करके देखोगे और आप बता दोगे कि सर क्या स्थिति जा रही है। ओके, ये लो 20 सेकंड का टाइम। सवाल आपके पास आ रहा होगा कि क्या सर हमेशा राइट से ही पढ़ना है, तो मेरा जवाब है नहीं। कब राइट से पढ़ना है और कब लेफ्ट से पढ़ना है, जैसे देखो टी और यू, रिलेशन में भी पहले टी और बाद में यू, तो राइट से पढ़ना, ठीक है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो अपने हिसाब से बनाओ, मैं इसको आपको बता दे रहा हूं कैसे देखो हो रहा है, ओरल कैसे बना लेंगे और सेकेंड्स में आंसर करेंगे आप। एट द रेट का मतलब हमने देखा ये वाइफ है, परसेंटेज का मतलब देखा सन, और डॉलर का मतलब हमने देखा यहां पे फादर, क्या ना, यहां पे एक मिनट यहां पे डॉलर नहीं रखना प्लीज, इसको डॉलर मत रखना, हैश रखो, ये हैश है, ठीक है, एक मिनट करेक्शन लगा दे, ये है हैश, ठीक। अभी हैश का मतलब क्या है बताओ जरा, हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है मदर, तो यहां पे लिख लिया मदर। अब पढ़ेंगे, कह रहे देन हाउ इज एस रिलेटेड टू आर, एस आर से कैसे संबंधित है, अभी आंसर करें, ठीक है ना। अब आंसर करें, यहां पे हैश है दोनों, आर हैश टी और यहां पे भी आर हैश टी है। किधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यू नो द रीजन वेरी वेल। कैसे पढ़ेंगे, एस कह रहे हैं मेरी वाइफ का लड़का मतलब मेरा लड़का, और मेरे लड़के की मदर, मेरे लड़के की मदर, दो दो वाइफ हो गई यहां पे, फिर से क्वेश्चन गलत है, एक मिनट मैं टाइम दे रहा हूं, अभी मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं, राइट ना। यहां पे लिखो परसेंटेज, ये दोनों जगह डॉलर की जगह पे परसेंटेज। अब फिर से 20 सेकंड का टाइमर, ये लो अब बताओ, माफ करना, अब क्वेश्चन में एरर हो गया दोनों बार ही, ठीक है ना। पहले दोनों दो दो पापा आ रहे थे, अभी दो दो मम्मी आ रही थी, हाँ। क्या लिखा हुआ है, इफ द एक्सप्रेशन इज आर परसेंट टी, व्हाट इज द एक्सप्रेशन, आर परसेंट टी परसेंट यू एट द रेट एस। एट द रेट का मतलब क्या हुआ, वाइफ, परसेंटेज का मतलब क्या हुआ सन, और परसेंटेज का मतलब क्या हुआ सन। अभी एस कह रहा है मेरी वाइफ का लड़का, तो कौन हुआ, मेरा भी लड़का हुआ, और मेरे लड़के का लड़का, तो मेरे लड़के का लड़का क्या बनेगा, मेरा पोता, मतलब ग्रैंडसन, ठीक है ना। तो आर इज ग्रैंडसन, ठीक है ना। तो अब अगर आर ग्रैंडसन हुआ तो एस क्या होगा, या तो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, ये डिपेंड किस बात पे करता है कि यहां रिलेशन कौन सा है। यहां यू को बोला गया वाइफ, तो ये खुद हस्बैंड मतलब मेल हो गया, तो अभी एस क्या बनेगा, ग्रैंड फादर, राइट ना। एस क्या बनेगा, ग्रैंड फादर। यहां भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हाउ इज एस रिलेटेड टू आर, एस आर से कैसे संबंधित है, तो एस इज ग्रैंडफादर ऑफ आर विच इज नॉट गिवन इन एनी ऑप्शन, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 5, नन ऑफ दीज। समझ में आया। अगला सवाल देखो, ये रहा इस वाले क्वेश्चन के लिए,
अब ये क्वेश्चन बहुत टाइम ले लेता है, कई बार लोग पांचों ऑप्शन चेक करने जाते हैं और फिर उसमें टाइम आपका लगने लगता है, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 20 सेकंड के भीतर आप लोग करके बनाएंगे, देखिए देखते हैं कौन आंसर करता है। ये रहा 20 सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है, टाइम अप हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स जी इज ब्रदर ऑफ एस। इसको कहते हैं रिवर्स रिवर्स ब्लड रिलेशन कोडेड फॉर्मेट में, ठीक है ना। जी ब्रदर है किसका, एस का, और आपके पास चार ऑप्शन ये और एक नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया गया है। चार ऑप्शन में आपको चेक करना पड़ेगा, और अगर ऐसा चेक करना पड़ गया पूरा हर एक ऑप्शन को, अगर आप फैमिली ट्री से बनाते हैं तो आप सोचिए पांचों ऑप्शन, चारों ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाने में 4 क्वेश्चन के बराबर समय लग जाएगा। अगर उसको आप इस इन ऑप्शंस को अगर नेगोशिएट कर ले जाएं तो हम बहुत बढ़िया तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। ऑप्शन को कैसे नेगोशिएट करना है उसके बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, जिसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं। एक तो तरीका यह है जो मेथड अभी हमने बताया है, हाउ जी रिलेटेड टू एस, तो एस की तरफ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए ओरली। डॉलर का मतलब क्या हुआ, फादर, एट द रेट का मतलब क्या हुआ, वाइफ। तो एस कह रहा है मेरे फादर की वाइफ के फादर, मेरे फादर की वाइफ मतलब मेरी मदर के फादर, मेरी मदर के फादर ग्रैंडफादर, तो जी इज ग्रैंडफादर हो जाएगा यहाँ पे। जबकि कह रहा है जी इज ब्रदर, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। एक तो ये वाला मेथड है, ठीक है। ऐसे करके ऑप्शंस को ओरली आप चेक कर लीजिए, एक ऑप्शन मिल जाएगा तब भी बहुत सारा समय आपका बच जाएगा। सेकेंड मेथड इज जी इज ब्रदर ऑफ एस, तो ऑप्शन को नेगोशिएट करने का एक दूसरा, दोनों को मिक्स करके चलेंगे तो सबसे अच्छा है, ठीक है ना। कैसे, जी इज ब्रदर ऑफ एस। अब आप ये देख लो जी ब्रदर है तो कुछ प्रियोरिटी पे इन ऑप्शंस को हम लोग जज करते हैं, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, नेगोशिएट हो जाएगा। जी इज ब्रदर ऑफ एस, जी ब्रदर है, इसका मतलब क्या हुआ, जी का जेंडर क्या होगा, पहले जेंडर के हिसाब से ब्रदर है इसका मतलब जी हो जाएगा मेल, राइट ना। जी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अभी देखो कौन से सिंबल्स मेल रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक टी डॉलर यू का मतलब है टी इज फादर ऑफ यू, तो टी के बाद अगर डॉलर आया तो टी क्या हो गया, फादर मतलब मेल हुआ ना। तो जी के बाद अगर डॉलर है तो जी किसी का फादर हो सकता है और वो किसी का भाई भी हो सकता है, तो जी मेल हो जाएगा। अगला मेल को रिप्रेजेंट करने वाला रिलेशन देखेंगे परसेंटेज, टी परसेंटेज यू का मतलब है टी सन, तो जी के बाद अगर परसेंटेज दिया गया हो तो जी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, राइट ना। अब ऑप्शन में आपको चारों ऑप्शन में जी के बाद, इस वाले ऑप्शन में जी के बाद डॉलर, इसके बाद परसेंटेज, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके जा रहे हैं, इसके हिसाब से एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब अगला देखते हैं, यहां पे एक और रिलेशन है जो मेल को डिफाइन करता है, जैसे टी इज वाइफ ऑफ यू, तो यू क्या हो गया, हस्बैंड हुआ ना। तो यू के पहले अगर एट द रेट आया तो यू हस्बैंड बन रहा है, तो जी के पहले अगर एट द रेट आएगा तो जी भी क्या बनेगा, हस्बैंड बनेगा, राइट ना। अब इस हिसाब से एक और चीज देख लो, जी के पहले कहीं एट द रेट आ रहा है, यहां पे नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, राइट। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं। एक और तरीका है, ब्रदर का मतलब क्या हुआ, जनरेशन गैप कितना होगा, जनरेशन गैप के हिसाब से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, 0 जनरेशन गैप होगा। आप देख लो इसमें जनरेशन का गैप कितना बन रहा है, जैसे यहां पे डॉलर लिखा हुआ है और यहां पे डॉलर लिखा हुआ है, ये सिंबल जो है फादर को रिप्रेजेंट करता है। फादर रिप्रेजेंट करने का मतलब एक जनरेशन अप, तो यहां पे जनरेशन का गैप क्रिएट करने वाले सिंबल है। भाई और बहन के जो रिलेशंस होते हैं या हस्बैंड एंड वाइफ के जो रिलेशन रिप्रेजेंट होते हैं वो सेम जनरेशन के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वहीं पे सन डॉटर और फादर और मदर ये जनरेशन गैप क्रिएट करता है। तो अभी देख लो जी और एस के बीच में यहां पे 2 बार डॉलर सिंबल का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब 2 जनरेशन गैप है, ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट सेकंड वाले ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। एक तो वही तरीका है कि जैसा मैंने बताया ओरली पढ़ते हुए चलो, यहां से एस से पढ़ते हुए चलेंगे। अभी देख लेते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, सन, एक जनरेशन गैप यहां पर और एक जनरेशन गैप यहां पर, 2 जनरेशन गैप, ये भी ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता।
2 जनरेशन गैप हो गया। देखो यहां पे जी और एस के बीच में, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हो। एस परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, एस कह रहा है मेरे लड़के, ठीक है, एट द रेट का मतलब क्या हुआ कि वाइफ, मेरे लड़के की वाइफ, ठीक है, और का लड़का, तो कौन हो जाएगा, मेरे लड़के की वाइफ का लड़का, मतलब मेरे लड़के का लड़का मींस मेरा ग्रैंडसन। 2 जनरेशन के गैप यहां पे क्रिएट हो रहा है, तो जी इज ग्रैंडसन मिल रहा है, ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेटेड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5 आपको मार्क करना है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, क्लियर है? ओके चलो, ऐसा कोई भी सवाल आएगा नेगोशिएट करेंगे ऑप्शंस के साथ। यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है इफ एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी देन व्हाट शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का टाइम देता हूं, अच्छा सवाल है। चलो 20 सेकंड। टाइम अप हो गया आपका। देखो इफ एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी देन व्हाट शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। कह रहे यदि एम जो है ब्रदर इन लॉ है डी का, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो अभी क्या करते हैं, एम को ब्रदर इन लॉ बनाना है, राइट, किसका, डी का। तो अभी यहां से यहां तक के रिलेशन को पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्या रिलेशन बन रहा है एल और एम के बीच में। परसेंटेज का क्या मतलब होता है, सन, ठीक है ना। एट द रेट का मतलब क्या हुआ, वाइफ, एट द रेट का मतलब क्या हुआ, वाइफ। तो अब क्या इसको देखते हैं, एम डी का ब्रदर इन लॉ बनाना है, क्या सिंबल आएगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। अभी एम के लड़के का की वाइफ, ठीक है ना, तो बहू हो गई, ठीक। अब एम का जेंडर क्या इस कंडीशन में किसी भी सूरत में आपका डिफाइन हो पाएगा, बताओ। लड़के की वाइफ का अगर यहां पे बेटा कर दे पहले तो, और ये एट द रेट का मतलब क्या हुआ, फिर से वाइफ आ रहा है, बताओ क्या निकल पाएगा, नो। अब इसको जरा फैमिली ट्री में बना के बताएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो डी एट द रेट जे का मतलब क्या हुआ, डी एट द रेट जे का मतलब होता है डी इज वाइफ ऑफ जे, डी किसकी वाइफ है, जे की वाइफ है, ठीक, ऐसा जे मेल हो गया, ठीक। फिर यहां पे रिलेशन ब्लैंक दिया हुआ है और फिर कह रहा है एल एट द रेट एच, मतलब क्या हुआ, एल इज वाइफ ऑफ एच, एल किसकी वाइफ हो गई, एच की वाइफ हो, एच मेल हो गया। फिर एच परसेंट एम का मतलब हुआ एच इज सन ऑफ एम, एच किसका सन है, एम का। अब यहां पे कह रहा है कि ये जो एम है ना ये ब्रदर इन लॉ आ जाए, तो ब्रदर इन लॉ बनने के लिए कोई तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें एम का जेंडर मेल हो जाए। अब क्या रिलेशन उस जगह पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे लगाएं कि वो रिलेशन मेल हो जाए, बताओ। आगे आपको दिख रहा है जे और एल को ही लिंक आप कर सकते हैं, इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो अब सबसे पहले डॉलर लगा के देख लेते हैं। डॉलर का मतलब क्या हुआ, फादर। अब फादर का मतलब हो जाएगा जे इज फादर ऑफ एल, जे किसका फादर हो जाए, एल का, जे इज फादर ऑफ एल, ठीक है। और जैसे ही जे एल का फादर होगा अब आपका पूरा कार्यक्रम बन गया। यहां पे ऐसा बनेगा और यहां पे एम आ जाए, ठीक है ना। जे इज फादर ऑफ एल, जे किसका फादर हुआ, एल का। एम का क्या जेंडर क्लियर हुआ, इससे नहीं क्लियर हो रहा है। हैश लगाते इस जगह पे, हैश लगाते तो जे इज मदर, नहीं कर सकते क्योंकि जे जो है वो क्या है, मेल है, तो हैश तो कतई नहीं लगा सकते फीमेल वाला। एट द रेट का मतलब वाइफ, ये भी नहीं लगा सकते जे और एल के बीच में, क्यों, क्योंकि यहां पे डी एट द रेट जे लिखा हुआ मींस डी इज वाइफ ऑफ जे, तो जे मेल हुआ। अब जे और किसी की वाइफ नहीं बन सकता, वो हस्बैंड ही रहेगा, ठीक है ना, तो एट द रेट भी नहीं लगा सकते। परसेंटेज, परसेंटेज सिंबल का इस्तेमाल देखो, सन। अभी कह दे इस जगह पे अगर एक चीज बोल दे, इस जगह पे जे इज सन ऑफ एल, जे किसका सन हो जाए, एल का, ये पॉसिबल है, जे किसका सन हो जाए, एल का, और एल फीमेल है
और फिर यहाँ पे एच मेल हो जाएगा और एम ऊपर आ जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी एम जो है किसी भी सूरत में वो उसका जेंडर डिफाइन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम जो है वो आखिर में आए और अपनी मेथड से करते तो आखिर में एम आता है तो पहले ही बदल जाता। तो नन ऑफ दीज यहाँ पे होगा, ऑप्शंस वैसे नहीं दिए हुए, यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था नन ऑफ दीज। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते, ये रहा। अब इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं 20 सेकंड का, जल्दी से सॉल्व करते हैं। बीस सेकंड का टाइम आपका खत्म हो गया। हाउ इज W रिलेटेड टू Z, ये मुझे बताना है, मैं ओरल इसका आंसर करने जा रहा हूं। हैश का मतलब क्या हुआ? मदर। डॉलर का मतलब क्या हुआ? हस्बैंड। और परसेंटेज का क्या मतलब हुआ? ब्रदर। तो मैं इधर से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। हाउ इज W रिलेटेड टू Z पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम राइट से ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ए हैश बी का मतलब ए इज मदर ऑफ बी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो अब Z की तरफ से पढ़ते हैं। Z कह रहे हैं मेरी मदर के हस्बैंड, तो मेरी मदर के हस्बैंड मतलब मेरे फादर, और मेरे फादर का भाई कौन हुआ? मेरा अंकल, तो W इज अंकल। मेरे फादर का भाई कौन हुआ? अंकल, तो W क्या हुआ? मेरे अंकल हो गए। राइट, चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके लिए ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको, टाइम दे रहा हूं 20 सेकंड का, आंसर मार्क करिए। क्या कह रहे हैं? हाउ इज E रिलेटेड टू A, E A से कैसे संबंधित है? अब ये परेशान मत होने लगना कि सर राइट से पढ़े लेफ्ट से, आप राइट से रिलेशन निकाल लो, A E का क्या लगता है, तो जब A निकल आएगा तो E भी निकल आएगा, E A का क्या लगता है। 20 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। चलो भाई, टाइम अप हो गया। किसी का आंसर आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। देखो अभी क्या करना है, हाउस E रिलेटेड टू A, तो यहां पे परसेंटेज का मतलब क्या है? ब्रदर BR। हैश का मतलब क्या है? मदर। डॉलर का मतलब क्या है? हस्बैंड। परसेंटेज का क्या मतलब है? ब्रदर। अब मैं इधर से पढ़ूंगा, E कह रहे हैं मेरे भाई की मम्मी मतलब मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी के हस्बैंड मतलब मेरे पिताजी। ठीक है ना, और मेरे पिताजी के भाई मेरे अंकल जी। तो ये हो गए A, क्या हो गए? भाई हो गए, अंकल हो गए। तो A अगर अंकल हो गए तो E क्या होगा? या तो अब E का जेंडर आपको तो मिल नहीं रहा है, तो E मेल भी हो सकता है, फीमेल। अब ये अंकल का मैं क्या लगूंगा अपने, या तो भतीजा या भतीजी, डिपेंड करता है मेरे जेंडर पे। ठीक है ना, तो अभी E का जेंडर क्या है यहाँ पे डिसाइड है? नहीं, तो नेफ्यू या फिर नीस होगा। इसका मतलब पहला या फिर तीसरा, ऑप्शन 5 आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, इस वाले क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का टाइम देता हूं। बहुत शानदार। क्या कह रहे हैं? हाउस आर रिलेटेड टू पी, आर पी से कैसे संबंधित है? फिर से वही देखो, इसमें राइट से पढ़ना शुरू करेंगे। डॉलर का क्या मतलब हुआ? हस्बैंड। परसेंटेज का क्या मतलब हुआ भाई? ब्रदर। और एट द रेट का मतलब क्या हुआ? डॉटर। अब यहाँ पे आर का हस्बैंड है ना, ऐसे है, तो ये आर तो फीमेल हो गई, कंफर्म हो गया। अब आर क्या कह रही? देखो, मेरे हस्बैंड का भाई, ठीक है, मेरे हस्बैंड का जो भाई है उसकी लड़की, तो ये कौन हो जाएगी बताओ? उसकी भतीजी है ना, देवर का बेटा भतीजा ही तो होगा, भतीजा। ठीक, और यहां पे डॉटर लिखा हुआ तो भतीजी, तो पी क्या हो गई? भतीजी हो गई। तो अब आर क्या होगी? आर क्या होगी? आंट होगी भाई। भतीजी के लिए तो आर फीमेल है तो आंटी तो कहलाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ चाची जिसे कहते हैं, तो आर जो है वो चाची हो जाएगी। ठीक है ना, चलो चाची या ताई जी कहो, जो भी बोलो, जहां पे जो रिलेशन बोलते हैं। अगले वाले पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा 20 सेकंड का टाइम और इस वाले क्वेश्चन के लिए।
अब मुझे लग रहा है इस बार आप लोगों ने सही आंसर किया होगा, अब तक आपको सब चीजें समझ में आ गई। हाउ एस रिलेटेड टू एम, किधर से पढ़ना है बताओ, राइट से पढ़ना पड़ेगा, ए। अब लेफ्ट से कब पढ़ेंगे ये बता दे रहा हूं। अगर ए हैश बी का मतलब यहां बी पहले लिखा होता है, ए बाद में, उल्टा होता, मतलब ये और यहां पे रिलेशन उल्टे होते, तो उस कंडीशन में लेफ्ट से पढ़ना शुरू कर देते हैं हम लोग। पर अगर सीधा सीधा है तो राइट से ही पढ़ेंगे, जैसा यहां पे दिया हुआ वैसा यहां पे भी दिया हुआ, तो सीक्वेंस सेम है तो राइट से ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग चलेंगे किधर से, पी से नहीं, हमें एस से जाना है ना एम तक, तो एस से एम तक देख लेंगे, ठीक है। हाउ इज एस रिलेटेड टू एम, तो पहले निकाल लेते हैं एम क्या निकलेगा, फिर उस हिसाब से एस को देखेंगे। तो एस परसेंटेज का मतलब ऊपर देखते जाओ, एस के भाई, ठीक है, एस के भाई, एट द रेट का मतलब की लड़की, ठीक है, भतीजी, हैश का मतलब क्या हुआ की मम्मी, ठीक है ना। तो भाई के बेटी या बेटा जो भी हो, बेटी की मम्मी मतलब भाई की पत्नी, तो भाई की पत्नी मतलब क्या हुई, सिस्टर इन लॉ, तो एम क्या हो जाएंगी, सिस्टर इन लॉ, किसकी, एस की। तो अब एस का भी वही रिलेशन दूसरी तरफ से भी जाएगा, या तो सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ, इट डिपेंड्स कि एस का जेंडर क्या है। एस के बाद कौन सा सिंबल लिखा हुआ है, डॉलर, डॉलर मतलब किसी का हस्बैंड है एस, तो मेल है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। ओरल है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नहीं बस खत्म, आज के लिए बस इतना ही है। और अब कल वाली डेट में जब हम लोग मिलेंगे, तो कल नहीं, अब मंडे को मिलेंगे, तो ब्लड रिलेशन का पजल फॉर्मेट वो देखना है, और उसमें थोड़े वेरिएबल्स के साथ भी मैं कोशिश करूंगा आपके सामने लेके आए कि ब्लड रिलेशन पजल के रूप में, अच्छी पजल के रूप में कैसे बन सकता है। तो उसको लेकर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलूंगा, और मंडे को 6 PM लाइव, मतलब कि इसी तरीके से प्रीमियर होगा और आप लोगों से मुलाकात होगी। देखो ये मेरा रेफरल कोड है BT10, जिससे आपको 10% का ऑफ मिलेगा, कोई भी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप में से कोई भी लेता है। और अनअकैडमी ऐप पे मैं बसंत त्रिपाठी नाम से मिल जाऊंगा, इस जगह पे मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा प्लीज। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब का शेड्यूल तो 6 PM वाला ये है, 9 PM प्रीमियर होता है जस्ट पजल पे, और अनअकैडमी ऐप पे 8 बजे रात में और 12 बजे दिन में मैं मिलता हूँ। मेंस मेनिया 12 बजे दिन में, और रात में 8 बजे IPS क्लर्क बूस्टर, जहाँ पे कंप्लीट पेपर करते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक पूरा कंप्लीट पेपर। और इनइक्वालिटी का मेथड है ये, जो शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे सिलॉक्स के लिए भी शॉर्ट ट्रिक मैंने वहां पे डाल रखी है, तो उसको जरूर देख लेना। अगर इस सेशन को आपको कुछ नया सीखने को मिला है इस सेशन में, तो बच्चे लाइक जरूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में, शायद उनको भी कुछ नया मिल जाए। और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।